नमस्कार। हर माता पिता जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, जो अपने परिवार से बहुत लगाव रखते हैं और अपने बच्चों को और परिवार को एक सुरक्षित, खुशहाल, आनंदपूर्वक, निर्भय जीवन देना चाहते हैं या उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, उनसे आग्रह है कि रूस में और यूक्रेन के तरफ इस दुनिया में जो हो रहा है उससे सीख ज़रूर लें। तो इस विषय में हम लोगों ने देखा कि कल अपने जो आम नागरिक हैं यूक्रेन के, वो अपने परिवार से विदाई ले रहे हैं। उन अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित जगह भेज रहे हैं रूस से लोहा लेने के लिए। ये लड़ाई सिर्फ सेना तक यकीनन सीमित नहीं रहेगी, सिविलियंस को भी रशिया से लड़ना पड़ रहा है। तो ये हम सब के लिए मैसेज है, खासकर जब हम ये देखते हैं कि यूक्रेन चिल्लाता रहा लेकिन दुनिया का कोई मुल्क उसके लिए, उसके तरफ से लड़ने के लिए सामने नहीं आया। वे इकोनॉमिक सैंक्शंस फ़िलहाल लगा रहे हैं, वे फ़िलहाल हथियार और पैसा भेजने को तैयार हैं, लेकिन लड़ने के लिए कतई यूक्रेन के सीमाओं में यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे नहीं। फ़िलहाल अभी तक ऐसा ही रवैया है। तो इसमें हमें सीखने को ये है कि इस 196 या 97 देशों की दुनिया में हम भारतवासी, अगर कोई शत्रु हमला करता है तो हमें अपने बलबूते, सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते ही लड़ना पड़ेगा। और इस विषय को हमें इस वक्त सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जाति मज़हब की दरारें इतनी गहरी कर दी जा रही हैं कि भारत के लोग आपस में बट रहे प्रतीत होते हैं। तो सीख ये कि बावजूद इसके कि वो लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए हमें तोड़ने का प्रयास करते रहें, हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, या फिर भाषा के नाम पे कि भाई तुम तमिल बोलते हो, हम हिंदी बोलते हैं, तुम बंगाली बोलते हो, या फिर प्रदेश के नाम पे भी हम लोग ने देखा कि भाई तुम बिहारी हो, यूपी वाइट हो, हम मराठी हैं, बंगाली हैं, फलाना फलाना। तो चाहे वो लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए हमें जाति, मज़हब, भाषा, क्षेत्र पे तोड़ते रहें, हम अपने तरफ से प्रयास करें कि 140 करोड़ भारतीय का एका बना रहे। क्योंकि याद रहे कि अगर हम एक रहे तो कोई भी मुल्क भारत की तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन अफसोस के इतिहास में बार बार देखने के बावजूद कि भारत हर बार कमज़ोर पड़ा जब वह आपस में बटा रहा, हमने सीखा कुछ नहीं, ऐसा लगता है। अब यूँ थोड़ा पीछे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि लगभग 327 BC में, यानी लगभग 2000 साल से ज़्यादा पहले, जब अलेक्जेंडर ने भारत पे हमला किया तो हमने एक होकर उससे लड़ाई नहीं की। नतीजा कि शायद अगर हम एक होकर लड़ते तो अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ पाता। उसके लगभग 1000 साल बाद 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने हमला किया तो भी हम एक होकर उससे लड़े नहीं। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जो किया वो हम लोग ने देखा। उसके बाद लगभग 600 साल बाद, 700 साल बाद अंग्रेज़ों का आना, हमें मुट्ठी भर अंग्रेज़ों का आना और धीमे धीमे पूरे भारत पे कब्ज़ा कर लेना, हमें आपस में लड़ा कर ही हुआ। अगर हम एक होते तो अंग्रेज़ यहाँ कभी भी पाँव नहीं जमा पाते। और ये लगातार चलता रहा। तो इतिहास से में ये सीख, और उसके बावजूद एक चीज़ और कि हम लोगों को हर क्लास में सिखाया गया, या कभी कहानी हम सब ने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होंगी, कि एक पिता के पुत्र बहुत आपस में लड़ते थे। पिता ने उनको टहनियाँ दी और कहा कि इन सारी टहनियों को एक साथ बांध के लाओ तो तोड़ के दिखाओ, और कोई तोड़ नहीं पाया, जबकि सिंगल टहनियाँ सब तोड़ रहे थे। तो एका की ताकत हमें बहुत पहले
प्राथमिक विद्यालय में या शुरुआती क्लासेस में पढ़ाई गई, उसके बावजूद हम बहुत कुछ नहीं सीख रहे। तो ये रूस के हमले के बाद हमें ये ध्यान रहे कि ये आपसी रंजिशों में हम अपनी ताकत ज़ाया ना करें, अपने को कमज़ोर ना करें कि कल कोई दुश्मन, कोई चीन या कोई भी राष्ट्र जब भारत में प्रवेश करेगा तो ये फ़र्क नहीं करेगा कि हम किस जाति, किस मज़हब के हैं, कौन भाषा बोलते हैं। तो इस पे विचार करें। अब इसमें हम अधिवक्ताओं का क्या रोल रह सकता है? तो मेरे को दो चीज़ें खास लगती हैं। पहला ये कि जैसा हम लोगों ने यहाँ हाई कोर्ट लखनऊ में शुरू किया कि 23 मार्च का दिन और एक चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत का दिन हम लोग कुछ ना कुछ छोटा मोटा आयोजन रखते रहे हैं। इस बार 19 दिसंबर को भी रखा गया। तो ऐसे 5 तारीखें आइडेंटिफाई करके उसमें पहला होगा 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। दूसरा होगा 23 मार्च भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की शहादत दिवस। तीसरा होगा 23 जुलाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की शहादत दिवस। चौथा होगा 30 नवंबर राजीव दीक्षित जी का जन्मदिन। वो बहुत बड़े देशभक्त थे और बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। अफसोस कि वो जल्दी चले गए। और आखिरी तारीख 19 दिसंबर जब 3 मित्रों को 3 अलग अलग जेलों में फांसी दी गई इस राष्ट्र की सेवा करने के लिए। भगत सिंह नहीं, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह। तो ये 5 तारीखों को अगर हो सके तो कोई लेक्चर हो, कुछ चर्चा हो उन 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 वीरों के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, या फिर अगर कुछ ना हो सके तो कम से कम तीन तस्वीरें उनकी रखी हों, लोग फूल चढ़ाते हुए अंदर जाएं। ऐसा हम करें, हम अधिवक्ता करें, क्योंकि हमारी खासियत यह है कि हमारी कौम हर लेवल पे है। तहसील, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स। तो हम जो अवध बार में प्रयास कर रहे हैं हाई कोर्ट लखनऊ में, वो आप अपने तहसील, अपने हाई कोर्ट, अपने सिविल कोर्ट, अपने सुप्रीम कोर्ट में करें। और फिर नेक्स्ट स्टेज होगा कि हम लोकल स्कूल्स को बोलें कि भाई हम अपने तहसील में करें, तुम अपने स्कूल में करो, तुम अपने कॉलेज में करो। तो ग्रेजुअली एक देशभक्ति की लहर चलाई जा सकती है और 140 करोड़ भारतीयों को एक सिरे में बांधा जा सकता है। तो एक ये काम हम इस यूक्रेन क्राइसिस से सीखें और भारत का एका बनाए रखने के लिए करें। दूसरे, हम 168 घंटे में से 2 घंटा निकाल कर, अब तो कोरोना चला गया है ऐसा लगता है, अपने पड़ोस के पुल के नीचे या कोई ऐसा स्थान सोचकर जहाँ पे मज़दूर रेस्ट करते हों, मज़दूरों को, रिक्शे वालों को, किसानों को, सब्जी वालों को एक दिन 2 घंटा निकालें, 1 घंटा का उनका कक्षा लें, पढ़ाएं, कि उनमें वो काबिलियत आए कि वो आर पार देख सकें उन राजनीतिक धुंध के जो क्रिएट किया जाता है हमें डिवाइड करने के लिए। तो फिर एक और तरीका रहेगा कि वो लोग हमें डिवाइड ही नहीं करने का प्रयास करेंगे अलग अलग विषयों पे। तो भारत का एका बनाने के लिए हम ये दूसरा प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि याद रहे कि लड़ने के लिए इतना ही काफ़ी है कि एक व्यक्ति इस कमरे में रहता हूँ, तुम उस कमरे में रहते हो, और एक रखने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि हम सब एक ही माँ के बेटे हैं। तो इस यूक्रेन क्राइसिस से सीख ले और इतिहास में लगातार जो गलतियां हम करते आ रहे हैं, जिसको हम टाइम मशीन में घुसकर बदल सकते नहीं, इन तमाम चीज़ों से अपना लेसन लेते हुए हम प्रयास करें, हर संभव प्रयास करें कि भारत का एका बना रहे। क्योंकि अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानी, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक होकर रहे तो फिर भारत बहुत सुरक्षित, बहुत खुशहाल, बहुत समृद्ध बन सकता है। और याद रहे कि भारत का उठना भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए आवश्यक है। क्योंकि अध्यात्म की रोशनी, ये गीता का ज्ञान अगर दुनिया में होता और फैलाया गया होता ठीक से, तो शायद ये यूक्रेन क्राइसिस होता ही नहीं, यकीनन नहीं होता। तो इन विषयों पे विचार करिए। अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुशहाल
सुरक्षित समृद्ध जीवन देना चाहते हैं तो, और हम सब मिलकर प्रयास करें भारत को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाने का, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे सैन्य मामला हो, चाहे साइंटिफिक मामला हो, कोई भी विषय हो, और हम सब एक होकर काम करेंगे तो यकीनन ये बहुत ही खुशहाल, बहुत ही समृद्ध, बहुत ही सुरक्षित राष्ट्र बन सकता है और दुनिया को भी एक पीसफुल और प्रेम पे आधारित समाज बनाने में रास्ता दिखा सकता है। और बहुत महत्वपूर्ण, इस धरती को इंसानी हवस से बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी लग्जरीज़ के लिए बहुत तेज़ी से पर्यावरण को मार रहा है। तो ये लार्जर इंटरेस्ट ध्यान रखते हुए यूक्रेन के क्राइसिस से जो लेसन्स आए उसको नज़रअंदाज न करें। अगर आपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित जीवन देना चाहते हैं तो धन्यवाद, और इस वीडियो को दूर तक फैलाएं। और हाँ, जो मित्र, जो अधिवक्ता और गैर अधिवक्ता भारत का एका बनाए रखने की मुहिम में साथ आना चाहते हैं, वो हमारे ईमेल आईडी पे अपने सजेशंस भेजें। हमारा ईमेल आईडी है savemotherAssociation@gmail.com। हम सभी कोशिश करेंगे तो यकीनन एक खुशहाल राष्ट्र और एक शांतिपूर्ण दुनिया यकीनन बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए बेहतर भारत और बेहतर दुनिया देने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।